हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आज हमें देखना है एक्सरसाइज 3.3। इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेस और इंट्रोडक्शन को हमने फिनिश कर लिया है। एक्सरसाइज 3.3 का जो इंट्रोडक्शन था हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, जिसमें स्टडी हमने किया था एलिमिनेशन मेथड को। तो वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको बताया गया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको फर्दर क्लासेस में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन का यूज करना है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप प्रीवियस दो एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। यहां पर हम सिर्फ देखेंगे एलिमिनेशन मेथड को। तो इसमें हमने बताया था कि जो आपकी दो इक्वेशंस हैं, एक है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको आपने लेट कर लिया कि इक्वेशन 1 है, और सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ये आपकी क्या है? इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हमें देखना क्या होता है कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होता है, अगर नहीं होता है तो हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, जिसको हम एलिमिनेट करें। तो यहां से मैंने देखा, यहां पर लिखा है x प्लस वाई, यहां लिखा है 2x माइनस 3y। तो आप चाहें तो x वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो या y को कर लो। तो देखो हम यहां पर किसको कर रहे हैं? y को कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे y को सेम बनाना है तो मैं इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। इस y की मल्टीप्लाई किससे कराऊं कि 3y बन जाए? तो हमें पता है 3 से कराना है। एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे कराना है? हमें किसी से भी नहीं। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या इंटू 1 भी लिख सकते हो। अब आपने देखा कि इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 3 से है, मींस 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। अब आपको ये इक्वेशन उठाना है, इसमें किसी से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इक्वल टू 4। अब आपने यहां से देखा, तो अभी हमने प्रीवियस जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखे, इंट्रोडक्शन में देखे, वहां पर हमें साइन चेंज करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर इक्वल थे तो आपको साइन भी देखना है कि अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर इक्वल नहीं, सॉरी, साइन सेम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्लस और एक माइनस इजिली सब्ट्रैक्ट तो खुद से ही हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी का जो बचा जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलोगे। तो 3x प्लस 2x कितना होता है आपका? 5x। यहां से आपने देखा तो 15 और प्लस 4 होता है आपका 19। तो यहां से आपको वैल्यू मिली x की 19/5। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लो हम यहां पर पुट कर रहे हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। क्या अब आपको ये भी लिख देना है वैल्यू ऑफ x को पुट करना है हमें इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू कितनी है? 19/5, जो हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। अब आपने देखा कि कांस्टेंट को वन साइड करके वेरिएबल को वन साइड ले जाओ। 5 माइनस प्लस 19/5 को उधर लेके जाओगे तो माइनस के 19/5 हो गया। यहां से आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो आपने इसको एलसीएम लिया तो 5 बन जा 5। जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो ऊपर क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस 5 5 जा 25 माइनस 19। और यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी? 516/5। यहां से आपको x और y की दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। ऐसे आपको करना था इसके क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें आपको सभी वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है। अब यहां पर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। जैसा कि इन्होंने फर्स्ट में कहा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तब आपको उसको सॉल्यूशन बताना है। वाई द एलिमिनेशन मेथड, कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ बी एडेड 1 टू दी, ऐड करना है आपको 1 न्यूमरेटर के साथ, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से। फिर उन्होंने कहा अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तब ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है? 1। फिर इन्होंने कहा इट बिकम्स हाफ, ये आधा हो जाता है कब? इफ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तब आपको फ्रैक्शन बताना है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड है, हम देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा, लेट द फ्रैक्शन। अभी आपको कुछ नहीं पता है तो आपने फ्रैक्शन को लेट कर लिया और आपने माना कि वो x/y है। अब फर्स्ट कंडीशन को हम अप्लाई करने वाले हैं। इन्होंने कहा 1 को, आपका फ्रैक्शन क्या है? आप लिख सकते हैं यहां पर ATQ, या फिर आप लिख देंगे कंडीशन नंबर 1, x/y था। इन्होंने कहा 1 ऐड करना है 1 न्यूमरेटर के साथ, आपने कर दिया। फिर उन्होंने कहा 1
सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से, मींस डिनोमिनेटर से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को, अब ये फ्रैक्शन आपका रिड्यूस होकर के हो जाता है 1 और यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, आप इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x + 1 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो तो y - 1, फिर आपने देखा तो x y को उधर ले आओ, -y इज इक्वल टू -1, इस +1 को उधर लेके जाओगे -1, यहां से आपको मिला x - y इक्वल टू -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन को देखना है। इन्होंने कहा जो फ्रैक्शन था ये हाफ हो जाता है, कब, ये भी देखना है। इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर आप सिर्फ 1 को ऐड कर दो डिनोमिनेटर के साथ, मींस आपने डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड किया, अब ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, हाफ। अब यहां से आप निकालेंगे इसकी अपनी सेकंड इक्वेशन, तो आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये हुआ आपका 2x, और जब इस y + 1 की 1 से करोगे तो y + 1, और यहां से आपको एक इक्वेशन मिली 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। यहां पर 1/, है और यहां पर भी 1/, है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट एलिमिनेट होगा। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका 1 कितना है, x - y = -2, इक्वेशन सेकंड कितनी है आपकी, 2x - y = 1। अब यहां पर y का कोफिशिएंट तो 1 है बट साइन भी सेम है, तो इसका साइन चेंज करने के लिए आपने पूरी इक्वेशन की माइनस से मल्टीप्लाई की। जब माइनस से करोगे तो प्लस क्या बन जाता है, माइनस, माइनस क्या बनेगा प्लस, और प्लस क्या बनता है माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। माइनस का 2x है, प्लस का x, आपका बचता है -x। यहां पर आपने देखा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 3। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन हमारी क्या है, x - 1, x - y = -2, तो x के प्लेस पे इसकी वैल्यू लगा रहे हैं 3, -y = -2, तो यहां से आपने देखा कि -y = -2, प्लस का 3 उधर लेके जाओगे माइनस का 3, तो यहां से आपका आया -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x y आपको कितना मिला 5। अब जो यहां पर आपने एक फ्रैक्शन को लेट किया था, एक्चुअल में वो फ्रैक्शन आपका कितना है, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3 और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5। आप चाहो तो यहीं पर इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हो, जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना हुआ 4, और आप इसमें से माइनस करोगे कितना आ रहा है 4, 4/4 रिजल्ट 1, आपको इसको चेक भी कर लेना है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड, जिसमें इन्होंने कहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है, तो जिससे वो 2 डिजिट नंबर बना है उन डिजिट का सम कितना है 9। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो आपने 2 डिजिट नंबर बनाया है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने लेट किया कि लेट द नंबर्स x, y, इन दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है। अभी देखो पहले हम 2 डिजिट नंबर भी बना लेते हैं। 2 डिजिट नंबर, आप जानते हैं कि कभी भी आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है तो आप ये मान लें कि आपके सामने लिखा हुआ है 58, तो जो फर्स्ट नंबर है ये एक्चुअल में आपका 10th प्लेस पर होता है, और जो बाद वाला नंबर है वो आपका 1st प्लेस पर है। तो इसके बाद जब आप इसको देखते हो तो आप देख रहे हैं कि 58 आ रहा है, 5 10 50 और प्लस 8 58, मींस कभी भी 2 डिजिट नंबर आपका बनता है, एक आपका 10th प्लेस पर होगा, एक आपका 1st प्लेस पर होगा। इट मींस कि अगर मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है तो मैंने मान लिया कि मेरा 10x जो है वो 10th प्लेस पर है और 1st प्लेस पर क्या है मेरा y है। अब इन्होंने कहा इसका रिवर्स भी करिए, तो हम इसका रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिंग डिजिट। इसको जब आप रिवर्स करते हो, देखो इसको रिवर्स करेंगे आप कैसे करेंगे, अभी आपका 58 है, फिर आप लिख देंगे 85, तो इसमें क्या हुआ, जो आपका 1st प्लेस पर था 8 वो अब 10th पर आ चुका है। मींस अब आप क्या करने वाले हैं कि 8 जो है वो आपका 10th प्लेस पर है और जो 5 है वो आपका 1st पे आ चुका है। मींस जो 10 पे था वो अब 1 पे है और जो 1st पे था वो अब आपका 10th पर है। मींस यहां से अगर हम देखें तो अब आपका x हो चुका है 1 के साथ और 10 के साथ y हो चुका है। तो ये कंडीशंस थी जो हमें चाहिए थी। अब हम चलेंगे अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ।
इन्होंने कहा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जिन नंबर से आपने 2 डिजिट नंबर बताया है उन डिजिट का सम कितना है, 9 है। मींस 80 की अगर हम बात करें, ये बोल रहे हैं हमसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इन्होंने कहा सेकंड कंडीशन बनाओ। इन्होंने कहा 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो 2 डिजिट नंबर था। तो इन्होंने कहा कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मींस 10x प्लस वाई इक्वल है ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो ट्वाइस किया और रिवर्सिंग नंबर क्या है आपका x प्लस 10y। इसके तो एक इक्वेशन आपकी गिवन है, एक इक्वेशन आपको और निकालनी है, फिर हम करेंगे इसको एलिमिनेट। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 90x प्लस 9y, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 2x और माइनस 20y इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 0। तो आपने देखा ये कितना आ रहा है आपका 88x, इसको देखेंगे आप तो माइनस प्लस का 9 है और माइनस का 20 है, तो आपका कितना बच रहा है माइनस 11 y इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो देखो कितना आ रहा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को आपने 8 से कर दिया, सॉरी 11 से कर दिया डिवाइड। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लो इधर y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। मींस हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से देखा आपने कि y का कोफिशिएंट 1 है, इस बार दोनों की साइन भी चेंज है, मींस आप बहुत इजीली कैंसिल आउट कर दोगे। जब इसको कैंसिल आउट किया है, अब किसी के साइन तो चेंज नहीं हुए, उसके बेसिस पे आप कर दो, जो ऐड करा रहे हैं वो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो। प्लस का x है, प्लस का 8x है, ये हुआ आपका प्लस का 9x, यहाँ पर 9 प्लस 0 करते हो तो 9, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 से 9 कैंसिल आउट करो, x की वैल्यू 1। इस 9 को उधर लेके जाओगे डिवाइड में कैंसिल आउट होगा। फिर आपने क्या किया, इस x की वैल्यू को पुट कर दिया किसी भी इक्वेशन में, तो आपने लिखा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 कितनी है आपकी, x के प्लेस पे आप लिख देंगे 1 प्लस y को आप ऐसे ही रखें इक्वल टू 9। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिली 9 माइनस 1 मींस y इज इक्वल टू 8। अब यहां से आप बहुत इजीली बना सकते हो कि आपका 2 डिजिट नंबर क्या था। आप लगा लो, x की वैल्यू 1 लगाओगे तो 10 बन जाए 10 प्लस 1 के प्लेस पर क्या है 8, 10 प्लस 8 18 है आपका। जब इसका रिवर्स करोगे तो कितना आ रहा है 81, हम चेक करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से कराओगे तो 1 बन जाए 1 प्लस 10 की मल्टीप्लाई 8 से कराओगे तो 80, 80 प्लस 1 81। तो ये है आपका क्या 2 डिजिट नंबर। अब आपसे पूछा गया है, आप इसको बता भी देंगे कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो आप लिख देना डिजिट, जो एक्चुअल में डिजिट थी हमारी कितनी थी, x थी, जिसकी वैल्यू क्या थी x, y, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली 1,8। 2 डिजिट नंबर की बात करें तो 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कितना था 10x प्लस y, जिसमें हम इसकी वैल्यू लगा दें तो 10 बन जा प्लस 8, y की वैल्यू 8, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर आपका कितना है 18, अगर हम इसका रिवर्स करा देते हैं तो 81। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, इसके लास्ट पार्ट पे। ये आपका लास्ट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कई बार पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इन्होंने कहा a lending library a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. यहाँ पर लाइक ऐसा उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, जहां पर हमने टैक्सी फेयर वाला देखा था। इन्होंने कहा कि कुछ दिनों का, अभी हम पहले इसको पूरा देखते हैं। फिर उन्होंने कहा while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days, find the fixed charge and charge for each extra day। तो देखो यहां पर इन्होंने कहा है कोई एक लाइब्रेरी थी, उसका 3 डे का क्या है फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज आपको देना है। तो सबसे पहले आप लेट कर लो कि लेट द फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज हमने माना कि x रुपीज है। अब 3 दिनों का है ये, अब बाकी के एक्स्ट्रा अगर 1 दिन लगता है तो उसके लिए हमें एक अलग पर डे का हमें अलग वेरिएबल लेना है, उसको हमने मान लिया कि 22 रुपीज। तो हमने लिखा एक्स्ट्रा डे लिख सकते हैं, आप पर डे लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा है एक्स्ट्रा, तो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना हमने माना 22 रुपीज। अब देखो इन्होंने कहा कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब 7 दिनों के लिए सरिता ने बुक खरीदी, देखो 7 दिनों के लिए बुक को लिया है। अब देखो क्या बनने वाला है 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 दिनों में
ये 3 डेज जो है स्टार्टिंग के 3 डेज, इसका तो उसने फिक्स जो चार्ज था वो दिया होगा, मीन्स x रुपए दे दिया होगा। और जो पर डे का चार्ज है उसको हमने क्या माना y, तो इसको अगर एक दिन वो एक्स्ट्रा रखती तो y देती, y रुपए आपको पे करना, उस लड़की को पे करना होते। 2 दिन रखना होता तो अगेन y प्लस y 2y रुपए देना था, y मीन्स अगर हम यहां से अपनी कंडीशन 1 बनाए तो अब आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इन्होंने कहा कि कितने दिनों के लिए बुक को खरीद परचेज किया है, 7 डेज के लिए, तो 3 डे का तो हो गया फिक्स चार्ज जिसको आपने लिख दिया x, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं, प्लस 3 डे तो फिक्स चार्ज में चले गए, एक्स्ट्रा कितने दिन है 4 डेज, तो 4 डेज को मीन्स ये बाई प्लस बाई प्लस बाई प्लस बाई मीन्स 4 बाई, तो यहां पर जो पर डे का चार्ज है वो 4 बाई के अकॉर्डिंग हो गया। अब बाई की वैल्यू 1 निकल के आया, 2 आया, फर्क नहीं पड़ता। टोटल कितना रुपए पे किया 27, ये आपकी क्वेश्चन बनती है 1। फिर उन्होंने कहा वाइल सूजी पेड रुपए 21, अब एक कोई और है जो 21 रुपए पे कर रही है, देखेंगे कितने दिनों के लिए, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, उसको सिर्फ 5 डे के लिए चाहिए है, मीन सिर्फ इतने के लिए। तो देखो 3 दिनों का तो उसका फिक्स चार्ज हो ही गया, 1 प्लस 2, 5 डेज में 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे के चार्ज से। तो अब सेकेंड कंडीशन आपकी क्या बनने वाली है, x प्लस 2y और इक्वल टू में कितना रुपए पे करना है, उसे कितना पे किया है 21 रुपीज। तो यहां से आपकी बनी कंडीशन नंबर 2। यहां पर आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट सेम है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी से मल्टीप्लाई कराने की किसी को जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये कितना है आपका x प्लस 4y इक्वल टू 27, सेकेंड है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। आपने देखा कि x कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा दी, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट, यहां पर प्लस का 4y माइनस 2y आपका बचता है प्लस का 2y, प्लस का 27 है माइनस का 21 है, बचता है 5, सॉरी ये 5 नहीं 6 बचता है ये, तो 6। अब यहां से आपने देखा कि अब आपको x की वैल्यू तो मिल चुकी है, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहां से लिखेंगे y इक्वल टू 6y 2 3 जा, तो यहां से ये क्लियर हुआ कि जो पर डे का चार्ज हो रहा है उस लाइब्रेरी का उस बुक के ऊपर वो 3 रुपए पर डे है, कब फिक्स चार्ज के बाद जो एक्स्ट्रा डे है, मीन्स एक्स्ट्रा डे का जो हमने लिखा है एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना है 3 रुपीज है, क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे इस x y की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको फिक्स चार्ज भी मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा पुट इन इक्वेशन 1, किसी में भी कर सकते हो आप, 1 में कर सकते हो 2 में कर सकते हो, तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 27, तो यहां से आपने लिखा 27 माइनस 4 3 जा 12, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 15 रुपीज। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि आपने जो पर डे का चार्ज पे करना है वो तो सॉरी फिक्स चार्ज आपका 15 रुपीज है और जो पर डे का चार्ज है वो कितना है आपका 3 रुपीज है। अब एक बार आप चेक करें कि 7 डेज के लिए 15 आपने यहां लगा दिया, बाई की वैल्यू कितनी 3, तो 4 3 जा 12, 15 प्लस 12 27, डन। फिर आपने 15 को यहां लगाओ, 15 प्लस 2 3 जा 6, 15 प्लस 6 21, यहां से हमारी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, आप करके देख सकते हो। अगर आपने कंडीशन सही बनाई है तो आप बहुत इजीली इसको चेक भी कर सकते हो। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 फिनिश होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके इस बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी इस बार एग्जाम में बहुत ज्यादा है, मींस आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने वाला है नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।